सबसे पहले गौरव भाटिया जी, विपक्ष की ओर से जो सवाल पूछे जा रहे हैं तस्वीरों को लेकर, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए चित्रा जी, मैं समझता हूं कि जैसे कांग्रेस पार्टी आज चोरों की पार्टी है, उसके पास नैतिकता बची ही नहीं है। वो समझती है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री जी जो सब संवैधानिक पदों पे हैं, ये लोग भी वैसे ही अपनी प्रतिबद्धता देश के प्रति दिखाते हैं जैसे कांग्रेस पार्टी दिखाती है। और कांग्रेस पार्टी का एक विशेष गुण है चित्रा जी, चाहे वो सत्ता में रहे और न्यायपालिका के साथ खिलवाड़ करे और कमिटेड जुडिशरी का प्रयास करे, और चाहे वो विपक्ष में रहे तो वो न्यायपालिका और लोकतंत्र पे प्रहार करती है। अभी मैं आपको तथ्यों के साथ बताऊंगा। लेकिन आज बड़ी बात क्या है, सबसे पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा कि अगर गणेश उत्सव पर प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहां जाते हैं तो इसमें गलत क्या है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि खिचड़ी खराब है लेकिन इफ्तार पार्टी में बिरयानी अच्छी है। ये मेरे हाथ में वो तस्वीर है और मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं। मैं आपको बता दूं, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री है और मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ खड़े हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन। अब आप मुझे बताइए, अगर ये आज प्रश्न उठाते हैं तो फिर तो इफ्तार पार्टी पे जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको भी नहीं जाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, जो जजेस होते हैं रात दिन काम करते हैं और उनकी जो साख है, उनकी जो रेपुटेशन है, वो राहुल गांधी की रेपुटेशन की तरह इतनी हल्की नहीं है कि अगर वो प्रधानमंत्री से मिल लिए या किसी और व्यक्ति से मिल लिए तो जो वो न्याय की कुर्सी पे बैठेंगे तो वो न्याय नहीं कर पाएंगे और इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, देखिए कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या है, बड़ी जिम्मेदारी से एक तथ्य इस सेगमेंट में आपको दे देता हूं। आपको याद करना होगा कि भारत के इतिहास में 2 ही बार ऐसा हुआ है जब सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का, जो कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है, उसको सुपरसीड करके जूनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी ने बनाया। ठीक है। और ये कब हुआ? ये 1973 से लेके 77 के बीच में हुआ। और मैं अंत कर दूं अपनी बात को, आप किसी भी व्यक्ति से जो कि वकील हो या जज रहा हो या जज हो पूछिएगा, जस्टिस एच.आर. खन्ना जो सीनियर मोस्ट थे उनको सुपरसीड कराया। और आज भी कहा जाता है कि भारत को अपना सर्वश्रेष्ठ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसलिए नहीं मिला क्योंकि इंदिरा गांधी चाहती थी कि कमिटेड जुडिशरी हो। और अंत करूंगा एक बात कह के, राहुल गांधी को जब डिस्क्वालिफिकेशन हुआ तो किसने रिलीफ दिया? इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही इलेक्टरल बॉन्ड का जजमेंट दिया जो कि सरकार के खिलाफ। अब मैं बाकी मेहमानों को लेकर आती हूँ। एक साथ तो कई सवाल आपने पूछे हैं। किशोर तिवारी जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन आशुतोष जी पहले आपकी टिप्पणी में लेना चाहूंगी। आपको लग रहा है कि एक धार्मिक आयोजन को लेकर इस तरह का बवाल ठीक है? क्योंकि इसके पहले वो इफ्तार पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी होती है, सीजीआई उस समय के तत्कालीन जाते हैं, तो अभी इस बात को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? आशुतोष जी। चित्रा जी, पहले तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुलाकात को धार्मिक रंग देने की कोशिश न की जाए। ये क्योंकि धार्मिक जैसे होगा वैसे इसको सांप्रदायिक किया जाएगा और इसके बहाने वोटों की फसल काटने की कोशिश की जाएगी, और ये पूरी कोशिश मैं देख रहा हूं, इसलिए ये निंदनीय है और इसकी निंदा होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, सवाल, देश और संविधान और लोकतंत्र मर्यादाओं से चलता है, लक्ष्मण रेखा से चलता है। जो लोग इस मर्यादा को नहीं समझते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी चंद्रचूड़ जी के घर गए, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सारे फैसले जो है वो सरकार के पक्ष में हो जाएंगे, मैं इस व्याख्या को नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि इस देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की इतनी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से समझते हैं और वो ऐसी चीजों से प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन कुछ मर्यादाएं समाज के अंदर भी होती, कुछ मर्यादाएं राजनीति में भी होती हैं, और उन मर्यादाओं का यहां उल्लंघन हुआ है। हमारा जो संविधान है वो स्पष्ट तौर पे कहता है सेपरेशन ऑफ पावर, और जब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव
ये दोनों अपनी अपनी मर्यादा में रहेंगे तो कोई इन पर सवाल नहीं खड़े करे। खासतौर पर जुडिशरी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुडिशरी से लोगों को उम्मीद है कि जब इस देश के अंदर संविधान का उल्लंघन होगा, लोकतंत्र का उल्लंघन होगा, जब सरकारें गलत काम करेंगी, संविधान की धज्जियां उड़ाएंगी, तब जुडिशरी उनके लिए एक नागरिक के लिए खड़ी होगी। एक ऐसे देश में जहां सरकार 60% से ज्यादा मामलों में लिटिगेंट है, वादी है, वैसे में चीफ जस्टिस के घर पे जाना ये गलत है, मर्यादा का उल्लंघन है। और जो लोग इसको इफ्तार पार्टी से करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि भारत की हे ईश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे कि हर चीज को धार्मिक आंकड़े से देखने की जो कोशिश होती है। इस तस्वीर में तो लाल के अडवाणी और मनमोहन सिंह भी साथ खड़े हुए हैं, तो क्या मान लिया? मैं एक ही बात कह सकता हूं कि कृपया करके अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, जुडिशरी की गरिमा को बचाना है, जुडिशरी की मर्यादा को बचाना है, तो आज के बाद से चंद्रचूड़ जी इस बात को खुलकर करें कि सरकार के जिन जिन मामलों में सरकार वादी होगी उन मामलों में वो हिस्सा नहीं लेंगे, अपने आप को रिक्यूज करेंगे, ताकि लोगों का विश्वास उनमें बना रहे। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि ये परसेप्शन का सवाल नहीं बनना चाहिए, लोगों के मन में शंका नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल चंद्रचूड़ जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मर्यादा यह कहती है कि इस तस्वीर के आने के बाद से उनको निश्चित तौर पर सरकार के हर मामले में अपने आप को अलग करना चाहिए। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं इसको धार्मिक आयोजन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए और तमाम मर्यादाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। नहीं, मैं आशुतोष जी से इतना ही कहूंगा कि उनको आपत्ति है कि इसमें धर्म नहीं देखा जाना चाहिए, तो वही मैंने कहा ना, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, बिरयानी अच्छी है खिचड़ी खराब है। खैर, मैं संवैधानिक दृष्टि से आज चर्चा करूंगा और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी उत्तर देंगे मेरी बातों का, मैं उम्मीद करता हूं। सबसे पहले उन्होंने बात करी लक्ष्मण रेखा और मर्यादा की। आशुतोष जी मुझे ये बताइए, एक जज रहे हैं बहरूल इस्लाम, इनका जरा आप इतिहास जान लीजिए। ये कांग्रेस के समय में क्या कुकर्म होते थे ये मैं बता दूं। ये राज्यसभा के मेंबर थे कांग्रेस पार्टी से, चित्रा जी, वहां से इस्तीफा देते हैं, उसके बाद इन्हें हाईकोर्ट का जज बनाया जाता है, फिर 9 महीने हो जाते हैं रिटायरमेंट को आशुतोष जी, 9 महीने। और परंपरा यह है कि जब रिटायर हो जाता है जज हाईकोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट का जज वो नहीं बनता है, यही परंपरा चली आई है। 9 महीने बाद कांग्रेस की सरकार इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना देती है। अच्छा, क्या बात यही खत्म हो गई? नहीं, यहां बात खत्म नहीं हुई है। फिर इसके बाद ये अभी सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर बाकी था, लोकसभा के इलेक्शन का लड़ने के लिए कांग्रेस का टिकट प्राप्त करते हैं और रिजाइन कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट जजी से। उसके बाद आप सोचिए, लोकसभा का चुनाव हारते हैं और राज्यसभा भेज देती है इन्हें कांग्रेस पार्टी। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया? मैंने इसलिए दिया कि सुपरसीड किया कमिटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने के लिए तो इंदिरा गांधी ने किया। बहरूल इस्लाम ये अपने आप में काला अध्याय है लोकतंत्र में, और किया किसने? कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी ने। और इसके बाद आशुतोष जी, मैं खुद बार का सेक्रेटरी था, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के जो नेता है ना, जो वकील भी हैं, वो अयोध्या का मामला आया तो जजेस के सामने फाइल पटक रहे थे, कपिल सिब्बल तब कांग्रेस में थे, और कह रहे थे चुनाव के बाद कराओ सुनवाई इस मामले की। और जस्टिस दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन ले आए कि दबाव बने। तो कम से कम मैं इतना कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का गर्व है, हमने कभी सुपर सेशन नहीं किया। अब बाकी मेहमानों के पास जाऊं, उसके पहले आशुतोष जी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, एक टिप्पणी में ले लेती हूँ। आशुतोष जी उनके सवालों पर भी जवाब दीजिए। मर्यादा पे आप उत्तर देंगे, ठीक है, ये मुझे उम्मीद है। और मेरा सवाल इसी के साथ ये जो तस्वीरें हमने दिखाई, अगर वो धार्मिक आयोजन नहीं है तो फिर वो कौन सा आयोजन आपको दिखाई देता है आशुतोष? मैं चित्रा जी, मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश ना करें। हाँ, वो कौन सा आयोजन है? गणेशोत्सव का कार्यक्रम कौन सा आयोजन है भाई? तो मैं समझना चाह रही हूँ सर आपसे। फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, ना इसका लेना इफ्तार पार्टी से, ना इसका लेना ये है। हाँ। दोनों से का उत्तर दीजिए जरा। मैं दे रहा हूं आपको प्रश्न का उत्तर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को बहुत उत्तेजित नहीं होना चाहिए, और क्योंकि मोहन भागवत जी ने कहा कि जो विरोधी होते हैं वो प्रतिपक्ष होता है, उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उनके दौरान। 3 चीजें। पहली बात यह है
कि उन्होंने बहरुल इस्लाम का उदाहरण दिया। क्या गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ बता भी दीजिए ठीक ना। है, आशुतोष जी को बोल लेने देते हैं। ठीक है गौरव भाटिया जी, उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। 3 और लोग इंतजार कर रहे हैं। किशोर तिवारी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष जी प्लीज। ठीक है मैंने ये तो नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुकर्म करे, मैंने तो ये नहीं कहा ना। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चोरों की पार्टी, मैंने तो ये भी नहीं कहा ना। तो ये समझते हैं गौरव भाटिया, और मैं कहूंगा नहीं कभी, क्योंकि मेरी अपनी मर्यादा है। प्रश्न क्या है, उन्होंने बहरुल इस्लाम का उदाहरण लिया। मैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा बहरुल इस्लाम को इस तरीके से करने की घोर खुले शब्दों में निंदा करता हूं, और मैं मानता हूं कि यह काम उठा के कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान की न्यायपालिका का मानमर्दन किया, और सुपरस्टिशन करके भी न्यायपालिका का मानमर्दन किया, उसके इंडिपेंडेंस के साथ समझौता किया। लेकिन यहां पर एक धार्मिक, एक सांप्रदायिक बायस दिखाई पड़ता। बायस क्या दिखाई पड़ता है कि आप रंगनाथ मिश्रा का उदाहरण नहीं देते हैं। रंगनाथ मिश्रा सीजीआई थे, सीजीआई के बाद रिटायर होते हैं और कांग्रेस पार्टी उनको राज्यसभा में भेज देती है। वो भी गलत था। बहरुल इस्लाम का गलत था तो रंगनाथ मिश्रा का भी गलत था। क्या इसलिए उन्होंने नहीं लाना क्योंकि रंगनाथ मिश्रा है और बहरुल इस्लाम है? दूसरा प्रश्न यह है, मैं इसी के साथ इस बात की भी निंदा करता हूं। क्या बात कर रहे हैं आप? ये भी तो कांग्रेस का ही कुकर्म है। ठीक है बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं कि बात जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है, 2 लोगों के बीच का डिबेट नहीं बनाएंगे, 3 और लोग इंतजार कर रहे हैं। प्लीज जल्दी से आशुतोष जी। इस बात की भी निंदा करता हूं जिस तरीके से रंजन गोगोई को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। ठीक है, उन्होंने भारत की न्यायपालिका का सिर एक ऐसे रसातल में पहुंचा दिया, इतिहास कभी मतलब इतिहास को अगर झांक कर हम देखेंगे तो तमाम पार्टियां एक ही रंग में, कम से कम जुडिशरी के मामले में रंगी हुई नजर आती हैं। आप लोगों की बातों से ये लगा। किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जितेंद्र सिंह, 1 मिनट, बोलिए आशुतोष जी। करता हूं, हाँ, इस बात की निंदा करता हूं कि जो मोदी सरकार ने पी सदाशिवम को रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बनाया, तो मैं इसकी भी निंदा करता हूं। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने गलती की थी, कांग्रेस ने गलती की थी, ये उससे बड़ी गलतियां भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर रही है। ठीक है, लेकिन गणेशोत्सव धार्मिक आयोजन नहीं है तो फिर कौन सा आयोजन है? मैं इस जवाब का इंतजार करूंगी, लेकिन उसके पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसी मुद्दे पर पंचायत आज तक के मंच से जवाब दिया है। एक बार उनको सुन लेते हैं, उसके बाद किशोर जी और बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। सुनिए केंद्रीय मंत्री को। हकीकत यह है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं और चुनाव का समय है, और जैसे हमारे प्रवक्ताओं ने भी इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से इसका स्पष्ट तरीके से इसको जाहिर भी किया कि ऐसा नहीं है कि पहली सरकारों में नहीं होता था। पहली बात तो ये कि यूपीए सरकार में भी होता रहा, वहां तो इफ्तार पार्टियां होती थी, वहां जज भी जाते थे, चीफ जस्टिस भी जाते थे, जस्टिस बाला सुब्रमण्यम भी गए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इफ्तार पार्टी की। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी के घर में कोई सोशल फंक्शन है या रिलीजियस फंक्शन है, तो या फिर उदाहरण के तौर पर शादी ब्याह है, तो क्या फिर जज को यह भी पाबंदी है कि वो किसी को आमंत्रित नहीं कर सकता? अब आखिरकार वो है तो समाज का एक सदस्य। ऑफ कोर्स it is acknowledged that a sense of propriety has to be observed by a legal functionary, but that does not mix with his social life and also the observance of the social रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस। कल तो फिर आप कहेंगे कि जज अपने बच्चों का शादी ब्याह भी नहीं कर सकता, क्यों? शादी ब्याह में ना मालूम कौन कौन से मेहमान आएंगे, उनमें से तो मंत्री भी होंगे, सांसद भी होंगे, सरकारी अधिकारी भी होंगे, ना मालूम कौन किससे फायदा ले रहा है। तो मुझे लग रहा है दिस इज स्ट्रेचिंग इट टू फार। हाँ, the sense of propriety has not to be carried on your sleeves. It has to be practiced. It comes out of conviction and the courage of conviction. तो मुझे लगता है कि इसको उस तरह से जोड़ करके इसको राजनीतिकरण करना ना ही ये हो पाएगा और ना ही ये मुनासिब है। पर इसको वो फिर वही बड़े इशू से जोड़ रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं देश में। चीफ ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कभी दिखावे से कॉम्प्रोमाइज हो जाएं तो फिर वो इंस्टीट्यूशंस में इसका मतलब यह है कि वो मजबूती नहीं है। इंस्टीट्यूशनल का मतलब ही यह है कि उसकी एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है। इट हैज नॉट टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड,